हेलो स्टूडेंट्स, चलिए आज हम न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स करते हैं ऑन कंडक्टिविटीज़। तो बिना टाइम वेस्ट किए हुए फर्स्ट क्वेश्चन की जल्दी से स्टेटमेंट पढ़ लेते हैं। स्टेटमेंट क्या कहता है? द रेजिस्टेंस ऑफ 0.05 मोलर K2SO4 पोटेशियम सल्फेट एट 25 डिग्री सेल्सियस इज़ 200 ओम। हमें एक सॉल्यूशन दिया गया है और वो सॉल्यूशन है पोटेशियम सल्फेट का, जिसकी मोलैरिटी है 0.005 मोलर और इसका रेजिस्टेंस गिवन है दैट इज़ 200 ओम। सो चलिए मैं जल्दी से लिख लेती हूँ। यहाँ पे हमें सॉल्यूशन दिया गया है किसका? K2SO4 और इस सॉल्यूशन की मोलैरिटी गिवन है। तो मोलैरिटी हमें कितनी दी गई है? 0.005 मोलर। इसी का ही रेजिस्टेंस भी दिया गया है इस सॉल्यूशन का, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ रेजिस्टेंस कितना दिया गया है? 200 ओम। नेक्स्ट लाइन पढ़िए। सेल कांस्टेंट ऑफ कंडक्टिविटी सेल इज़ 1 पर सेंटीमीटर। देखिए सेल कांस्टेंट दिया गया है और सेल कांस्टेंट को हम किससे डिनोट करते हैं? G स्टार से। और ये G स्टार होता क्या है? ये होता है L/A के इक्वल होता है। तो ये वैल्यू हमें कितनी दी हुई है? 1 पर सेंटीमीटर। कहता है देन फाइंड इक्विवेलेंट कंडक्टेंस। कहता है कि आप इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी फाइंड आउट करिए। हमें ये चीज़ फाइंड आउट करनी है, राइट? तो चलिए हम देखते हैं कि इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी का और स्पेसिफिक कंडक्टिविटी का क्या रिलेशनशिप होता है। तो वो रिलेशनशिप क्या है? इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर नॉर्मेलिटी। या हम क्या लिख सकते हैं? कापा इंटू में 1000 ओवर नॉर्मेलिटी को हम क्या लिख सकते हैं? मोलैरिटी इंटू में n फैक्टर। तो अब यहाँ पे हमें कापा फाइंड आउट करना है। देखिए कापा किसके इक्वल होता है? कापा होता है G/A और G क्या होता है? कंडक्टेंस विच इज इनवर्स ऑफ द रेजिस्टेंस। सो आई कैन राइट G इज इक्वल टू 1/R L/A। L/A क्या है? सेल कांस्टेंट। देखिए 1R कितना गिवन है? रेजिस्टेंस 200 ओम और L/A हमें कितना गिवन है? 1। इट मीन्स हमारे पास जो कापा की वैल्यू आई है दैट इज 200 ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। ठीक है, अब इस कापा की वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करेंगे तो ये वैल्यू कितनी आ गई है? 1/200 इंटू में 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। मोलैरिटी कितनी गिवन है? 0.005 n फैक्टर। देखिए हमें सॉल्यूशन क्या दिया गया है? पोटेशियम सल्फेट। पोटेशियम सल्फेट इज सोल्ट। तो सोल्ट का जब हमें n फैक्टर निकालना है तो उसका n फैक्टर क्या होता है? उस पर जितना टोटल पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है दैट इज n फैक्टर। सो K2SO4 जब डिसोशिएट होगा तो क्या बनाएगा? 2K पॉजिटिव प्लस में SO4 2 नेगेटिव। तो टोटल पॉजिटिव चार्ज कितना है यहाँ पे? 2। इट मीन्स इसका n फैक्टर क्या होगा? 2। तो ये वैल्यू आ जाएगी इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी की। इसको सोल्व करिए और इसका आंसर मुझे व्हाट्सएप करिए। ठीक है, चलो अब हम नेक्स्ट क्वेश्चन सोल्व करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है वो देखिए। रेजिस्टेंस ऑफ डेसी नॉर्मल सॉल्यूशन प्रेजेंट बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड। देखिए फर्स्ट ऑफ ऑल ये बोलता है कि आपको जो सॉल्यूशन दिया गया है दैट इज डेसी नॉर्मल। तो डेसी नॉर्मल का मीनिंग क्या हुआ कि इस सॉल्यूशन की जो नॉर्मेलिटी है वो कितनी होगी? डेसी का मीनिंग क्या होता है? 10 to the power -1। सो इसकी नॉर्मेलिटी हुई 10 to the power -1 नॉर्मल। प्रेजेंट बिटवीन 2 प्लेटिनम इलेक्ट्रोड दैट आर 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट। 1.8 सेंटीमीटर अपार्ट का मीनिंग क्या हुआ कि उन दोनों इलेक्ट्रोड्स के लिए L की वैल्यू गिवन है दैट इज 1.8 सेंटीमीटर एंड 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया। तो हमें एरिया दिया हुआ है 5.4 सेंटीमीटर स्क्वायर। फाउंड टू बी 50 ओम। इसके लिए जो रेजिस्टेंस की वैल्यू हमारे पास आई है दैट इज 50 ओम। कहता है देन कैलकुलेट
इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी ऑफ द सॉल्यूशन। चलिए फाइंड आउट करते हैं। हमें तो ऑलरेडी पता है कि जो इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी होती है दैट इज इक्वल टू कापा इंटू 1000 ओवर नॉर्मेलिटी, और नॉर्मेलिटी मैंने ये पुट कर दिया। अब देखिए हमें यहाँ पे नॉर्मेलिटी ऑलरेडी पता है, तो हमें कापा फाइंड आउट करना है, और कापा किसके इक्वल होता है, जी एल बाई ए। जी को आप क्या लिख सकते हैं, 1/r एल बाई ए। अब देखिए आपको आर की वैल्यू गिवन है ऑलरेडी कितनी 50, एल की वैल्यू गिवन है कितनी 1.8, एरिया गिवन है आपको कितना 5.4। तो यहाँ से आप सोल्व करेंगे, हमें कापा की वैल्यू पता चल जाएगी। ठीक है, अब कापा गिवन है ये रहा, इनटू में 1000, और नॉर्मेलिटी गिवन है, नॉर्मेलिटी कितनी है 10⁻⁻1 नॉर्मल। तो आप इन सभी गिवन डेटास को इस फॉर्मूले में पुट करिए और आंसर मुझे व्हाट्सएप करिए। अब चलते हैं दूसरे न्यूमेरिकल की, थर्ड न्यूमेरिकल की ओर। काफ़ी इंपॉर्टेंट है थर्ड वन न्यूमेरिकल। देखिए थर्ड न्यूमेरिकल ये क्या कहता है, रेजिस्टेंस ऑफ ए कॉलम ऑफ 0.5 मोल पर लीटर NaOH सॉल्यूशन। हमें NaOH का सॉल्यूशन दिया गया है दैट इज 0.5 मोल पर लीटर, एंड मोल पर लीटर किसकी यूनिट होती है, मोलैरिटी की। सो अगर मोलैरिटी की यूनिट है तो मैं इसको पुट कर देती हूँ, और मैं यहाँ पे लिखती हूँ मोलैरिटी हमें गिवन है एंड दैट मोलैरिटी इज़ 0.5 मोल्स पर लीटर लिखो, या आप कैपिटल M भी लिख सकते हैं। और ये जो हमें कॉलम दिया गया है इसका डायामीटर गिवन है। देखिए अगर डायामीटर गिवन है तो डायामीटर से हम क्या निकाल सकते हैं, डायामीटर हमें 1 सेंटीमीटर गिवन है, तो हम यहाँ से इसकी रेडियस निकाल सकते हैं। और रेडियस क्या होता है, डायामीटर डिवाइडेड बाई 2 मीन्स 1/2 मीन्स 0.5 सेंटीमीटर रेडियस आ गई है, 1 सेंटीमीटर, एंड लेंथ 50 सेंटीमीटर। हमें जो लेंथ दी गई है वो कितनी दी गई है, 50 सेंटीमीटर, इज 5.5 इंटू 10⁻³ ओम। ये जो हमें कंडक्टिविटी सेल दिया गया था, इस कंडक्टिविटी सेल का रेजिस्टेंस गिवन है एंड दैट रेजिस्टेंस इज 5.5 इंटू 10⁻³ ओम। अब देखिए ये क्या कहता है आपको, कैलकुलेट इट्स रेजिस्टिविटी, मीन्स यू हैव टू फाइंड आउट द वैल्यू ऑफ रो। कंडक्टिविटी मीन्स कापा, ये कंडक्टिविटी यहाँ पे कापा के लिए यूज कर रहे हैं, एंड लैम्डा एम मीन्स मोलर कंडक्टिविटी। ये तीनों चीजें हमें फाइंड आउट करनी है। ठीक है, एज वी नो आर इज इक्वल टू रो एल बाई ए। सो if I want to find out rho, that will be R A by L। ठीक है, अब देखिए हमें रेजिस्टेंस कितना गिवन है, 5.5 इंटू 10⁻³ एरिया। अब एरिया हमें निकालना पड़ेगा, हमें दे रखा है रेडियस, तो एरिया जब हम निकालेंगे तो एरिया का फॉर्मूला क्या होता है, एरिया इज इक्वल टू πr²। यहाँ पे पाई को तो मैंने पुट कर दिया 22/7, और r², तो r हमारे पास कितना है 0.5, और इसका अगर मुझे स्क्वायर करना है तो 0.5 इंटू 0.5 डिवाइडेड बाई लेंथ, लेंथ कितनी है 50 सेंटीमीटर। तो ये हमारे पास वैल्यू आएगी रो की। आप इसे सोल्व करिए और आंसर हमारा आ जाएगा ओम सेंटीमीटर। अब ये कहता है कि आप रो तो निकल गया है, कहता है कापा और निकालिए। तो हमें पता है कि जो कंडक्टिविटी होता है दैट इज इनवर्स ऑफ रेजिस्टिविटी। सो हम यहाँ से रो निकालेंगे और उसका इनवर्स करेंगे, और इनवर्स करके हम किसकी वैल्यू निकाल देंगे, कापा की, और यूनिट आ जाएगी हमारी ओम इनवर्स सेंटीमीटर इनवर्स। और लास्ट बोलता है कि आप मोलर कंडक्टिविटी भी निकालिए। तो अगर हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे, मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होगी, कापा इंटू 1000 डिवाइडेड बाई मोलैरिटी। देखिए कापा तो यहाँ से फाइंड आउट कर लेंगे इंटू 1000, और मोलैरिटी तो देखिए ये आपको दे रखी है मोलैरिटी
सो हम यहाँ पे पुट करेंगे और इसका आंसर निकाल देंगे। और आंसर किस में आएगा, यूनिट क्या होगी, ओम इनवर्स सेंटीमीटर स्क्वायर मोल इनवर्स। सो मैं जितने भी आपको न्यूमेरिकल्स करवा रही हूँ उनके आंसर्स की वेट कर रही हूँ, आप व्हाट्सएप करिए मुझे इनके आंसर्स। एंड फोर्थ वन एंड लास्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन देखिए, व्हेन ए सर्टेन कंडक्टिविटी सेल इज फिल्ड विद 0.05 मोलर KCl सॉल्यूशन। हमारे पास एक कंडक्टिविटी सेल है, तो मैं यहाँ पे लिख लेती हूँ, ये मेरे पास एक कंडक्टिविटी सेल था और उस कंडक्टिविटी सेल में हमने KCl सॉल्यूशन फिल किया है और उसकी मोलैरिटी हमें गिवन है। तो मोलैरिटी कितनी गिवन है, 0.05 मोलर। कहता है इट हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 400 ओम एट 25 डिग्री सेल्सियस। यहाँ पे जो कंडक्टिविटी सेल हमने लिया उसका जो रेजिस्टेंस फाइंड आउट किया गया वो कितना फाइंड आउट किया गया, 400 ओम। कहता है व्हेन इट इज़ फिल्ड विद कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। देखिए कंडक्टिविटी सेल पहले जो हमने लिया था उसमें हमने KCl सॉल्यूशन लिया था, अब सेम कंडक्टिविटी सेल के अंदर KCl नहीं कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया, तो मैंने यहाँ पे कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन ले लिया। और देखिए कैल्शियम क्लोराइड भी कितना लिया गया है, 11.1 ग्राम इन 500 ml ऑफ द सॉल्यूशन। मतलब कैल्शियम क्लोराइड को डिजोल्व किया तो कैल्शियम क्लोराइड कितना डिजोल्व किया है हमने, ये डिजोल्व किया है 11.1 ग्राम और कितने सॉल्यूशन के अंदर, 500 ml के अंदर। मतलब हमारे पास वॉल्यूम सॉल्यूशन का गिवन है 500 ml। इस अमाउंट को, इस वॉल्यूम को फाइंड आउट करके हम कैल्शियम क्लोराइड की मोलैरिटी फाइंड आउट कर सकते हैं। एंड मोलैरिटी क्या होता है, मास ऑफ सोल्यूट इंटू 1000 डिवाइडेड मोलर मास ऑफ सोल्यूट एंड वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन इन ml। तो देखिए यहाँ पे अमाउंट कितना गिवन है, 11.1 इंटू में 1000। मोलर मास आप कैल्शियम क्लोराइड का निकाल के देखिए, कैल्शियम का मास होता है 40 और क्लोरीन का मास होता है 35.5। डबल करके और ऐड करोगे तो वो वैल्यू आएगी हमारे पास 111। तो यहाँ पे मैंने पुट कर दिया 111 इंटू में वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन कितना गिवन है, 500 ml। यहाँ से मैंने पॉइंट हटाया और इसको सोल्व कर दिया तो ये इससे कैंसिल हो गया और मेरे पास जो वैल्यू आई है दैट इज़ 0.2 मोलर। इट मीन्स उस कंडक्टिविटी सेल के अंदर जो हमने कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन लिया है वो कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन कितनी मोलैरिटी का है, 0.2 मोलर का है वो। आगे पढ़ते हैं, कहता है कि कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन इट हैज़ रेजिस्टेंस ऑफ 900 ओम। ये कहता है कि इसका जो रेजिस्टेंस पाया गया वो कितना पाया गया, 900 ओम पाया गया। इफ़ कंडक्टिविटी ऑफ 0.05 मोलर KCl सॉल्यूशन इज 0.00189 साइमन पर सेंटीमीटर। ये कहता है कि जो हमारा ये KCl सॉल्यूशन था 0.05 मोलर, इसकी जब हमने कंडक्टिविटी फाइंड आउट की, कंडक्टिविटी इज नोटेड बाय कापा, तो ये वैल्यू कितनी पाई गई, 0.00189 साइमन पर सेंटीमीटर। कहता है कैलकुलेट सेल कांस्टेंट। अब देखिए यहाँ पे हमने सॉल्यूशन दो लिए हैं, एक कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और एक पोटेशियम क्लोराइड का सॉल्यूशन और एक कैल्शियम क्लोराइड का सॉल्यूशन, और दोनों सॉल्यूशंस को हमने सेम कंडक्टिविटी सेल के अंदर रखा हुआ है। तो सेम कंडक्टिविटी सेल में रखने का मीनिंग क्या हुआ कि अगर हम कंडक्टिविटी सेल हमारा सेम है, इट मीन्स जो सेल कांस्टेंट यहाँ पे होगा सेम सेल कांस्टेंट यहाँ भी होगा, बिकॉज द कंडक्टिविटी सेल इज सेम इन बोथ द केसेस। सो मैं यहाँ से सेल कांस्टेंट निकालती हूँ। देखिए सेल कांस्टेंट हम कैसे निकाल सकते हैं, यहाँ पे KCl के अंदर हमें कापा की वैल्यू गिवन है और हमें रेजिस्टेंस की वैल्यू गिवन है, और हमें पता है कि कापा किसके इक्वल होता है, G/A, और ये L/A क्या है, सेल कांस्टेंट। मीन्स मैं इसको क्या लिख सकती हूँ, KG स्टार। सो इफ वी वांट टू फाइंड आउट सेल कांस्टेंट देन इट विल बिकम इक्वल टू कापा ओवर G।
हमें कापा की वैल्यू ऑलरेडी गिवन है 0.00189 एंड डिवाइडेड बाई जी। अब देखिए जी क्या होता है, कंडक्टेंस। कंडक्टेंस क्या होता है, कंडक्टेंस होता है इनवर्स ऑफ रेजिस्टेंस। मीन्स मैं इसी को ऐसे लिख सकती हूँ कापा, और जी क्या होता है 1/r। मतलब आप इसको कैसे लिख सकते हैं, कापा इंटू में आर। किसके इक्वल आया ये, सेल कांस्टेंट के इक्वल आया। तो मैंने यहाँ पे लिख दिया कापा तो ऑलरेडी हमारे पास ये रहा, और आर रेजिस्टेंस कितना है 400। इसको हम सोल्व करेंगे तो ये वैल्यू हमारे पास आ जाएगी, और ये वैल्यू होगी सेल कांस्टेंट की। तो इस वैल्यू को हम फाइंड आउट कर लेंगे। ये हमारे पास वैल्यू आ जाएगी सेंटीमीटर इनवर्स के अंदर। ठीक है, अब देखिए सेल कांस्टेंट हमने फाइंड आउट कर लिया। सेल कांस्टेंट जो यहाँ होगा वो यहाँ भी होगा, क्योंकि कंडक्टिविटी सेल सेम है। फिर ये कहता है कंडक्टिविटी ऑफ CaCl2 सॉल्यूशन, मीन्स कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन की कंडक्टिविटी फाइंड आउट करने, मीन्स स्पेसिफिक कंडक्टिविटी। तो चलिए कैल्शियम क्लोराइड की साइड चलते हैं। कापा किसके इक्वल होता है, Gl/A, और G को आप क्या लिख सकते हैं 1/r। L/A क्या होता है, सेल कांस्टेंट, और सेल कांस्टेंट तो हमने अभी अभी फाइंड आउट किया था, और R इसका ऑलरेडी गिवन है। कितना गिवन है 900। तो मैंने यहाँ पे पुट किया 1/900, और G स्टार की जगह हमने पुट किया 0.00189 इंटू में 400। तो इसको हम सोल्व कर लेंगे, और ये वैल्यू हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन। ये कंडक्टिविटी ऑफ कैल्शियम क्लोराइड सॉल्यूशन आ जाएगा। ठीक है, अब देखिए सेल कांस्टेंट हो गया, कंडक्टिविटी हो गया। अब मोलर कंडक्टिविटी निकालनी है और इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है किसकी, कैल्शियम क्लोराइड की। देखिए मोलर कंडक्टिविटी किसके इक्वल होता है, कापा इंटू 1000 ओवर मोलैरिटी। कापा हम ऑलरेडी यहाँ से निकाल लेंगे, इंटू में 1000, और मोलैरिटी इसकी यहाँ पे देखिए ये दे रखी है, तो यहाँ से हम मोलर कंडक्टिविटी निकालेंगे। और अगर मुझे इक्विवेलेंट कंडक्टिविटी निकालनी है तो वो क्या होती है, मोलर कंडक्टिविटी डिवाइडेड बाय एन फैक्टर। तो मोलर कंडक्टिविटी आप यहाँ से पुट करेंगे, और एन फैक्टर देखिए कैल्शियम क्लोराइड है, ये भी एक सोल्ट है, जब डिसोशिएट होगा तो बनाएगा Ca2 पॉजिटिव एंड 2Cl नेगेटिव। सो इसका एन फैक्टर क्या होगा, एन फैक्टर होगा इसका 2। पुट करिए और इसका आंसर हम निकाल सकते हैं। सो आप कंडक्टिविटी पे न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कीजिए। जो मैंने अभी इस वीडियो में जितने भी क्वेश्चंस कराए हैं उन सब के आंसर्स मुझे व्हाट्सएप करिए आप।